सामान्यतः जो स्वीकृति होती है वह जो व्यक्ति स्वीकृति करता है उसके विरुद्ध एक सक्षम साक्ष्य हो जाती है। सक्षम साक्ष्य हो जाने के कारण इस आधार पर उसको न्यायालय में सज़ा दिलवाने का प्रयास भी किया जा सकता है। लेकिन साधारणतः स्वीकृति जो कर रहा है उसके विरुद्ध ही साक्ष्य होती है, उसके विरुद्ध ही जो है वह महत्वपूर्ण जो है प्रमाण होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है। यही आज का हमारा विषय है। तो आइए देखते हैं कब स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है। आइए देखते हैं। सामान्यतः स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साक्ष्य होती है, इसलिए उसी के विरुद्ध साबित की जा सकती है। यह सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण अपवादों के अधीन है। धारा 19 में अपवाद दिया गया है। धारा 19 में वर्णित परिस्थितियों में स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में भी कर सकता है। स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है यदि वह स्वीकृति उस प्रकृति की है कि स्वीकृति करने वाला व्यक्ति यदि मर गया होता तो ऐसी स्वीकृति अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अंत के अधीन क्या होती? सुसंगत होती। कहने का मतलब स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है यदि स्वीकृति इस प्रकृति की है कि वह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत होती, तो स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है। इसको उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे इस बिंदु पर जो धारा 9 का दृष्टांत है, जो दृष्टांत बी है वह स्पष्ट करता है। दृष्टांत बी के अनुसार एक पोत के कप्तान पर पोत के स्वामी द्वारा इस कारणवाद लाया गया कि उसने असावधानी के कारण जहाज डुबो दिया था। विवाद यह था कि क्या जो जहाज के कप्तान ने है उसने असावधानीपूर्वक कार्य करके या जानबूझ करके जहाज को डुबो दिया था। जहाज का स्वामी इस बात का साक्ष्य देता है कि जहाज को उचित मार्ग से नहीं ले जाया गया था। अब जहाज के कप्तान को इस कसौटी पर कसा जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कप्तान दोषी है जहाज को डुबोने के लिए। जहाज के कप्तान ने आगे देखिए, जहाज के कप्तान ने एक डायरी बना रखी थी जिसमें वह जहाज के रास्तों को नोट कर लेता था और डायरी यह बताती है कि जहाज को उचित रास्ते से बाहर नहीं ले जाया गया था। जहाज का कप्तान ऐसी स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है, क्योंकि यदि जहाज का कप्तान मर गया होता तो उसकी डायरी मृत्युकालिक कथन के रूप में क्या होती? सुसंगत होती। तो स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में तब साबित कर सकता है। दूसरा, कोई स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता द्वारा उसकी ओर से साबित की जा सकेगी जब स्वीकृति मन या शरीर की दशा के अस्तित्व के बारे में हो, स्वीकृति मन की दशा की विद्यमानता के दौरान की गई हो, ऐसे आचरण के साथ हो जो स्वीकृति की असत्यता को अनधिसंभाव्य कर देता है। क्या मतलब है इन सब लाइनों का? इन लाइनों का मतलब इस दृष्टांत से पढ़िए। इस बिंदु को धारा 19 का दृष्टांत डी स्पष्ट करता है। दृष्टांत डी क्या कहता है? जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु इस जानकारी के साथ प्राप्त की थी कि वह चोरी की थी, यह दर्शाने के लिए उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, यह साबित करना चाहता है कि उसने वस्तु को सही कीमत से कम कीमत पर बेचने से मना कर दिया था। कहने का मतलब यह है स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में तब साबित कर सकता है जब उसकी स्वीकृति उसके मन की दशा को स्पष्ट करे, उसके मन की दशा को स्पष्ट करे। कहने का मतलब यह है कि ये ए है, इसके ऊपर आरोप है कि इसने चोरी का सामान प्राप्त किया है और उसको बेचा है। अब ये कहता है कि भाई अगर चोरी का सामान अगर मैं पाया होता, मैं जानता होता कि यह चोरी का है, तो मैं औने पौने दाम पर इस खरीदी हुई चीज़ को बेच देता। लेकिन एक व्यक्ति इस चोरी के सामान को जो मैंने खरीदा था, एक व्यक्ति उसको खरीदने आया तो मैं अपने खरीद मूल्य से कम पर या उसको एक कीमत से कम कीमत पर नहीं बेचा था। इसका मतलब मेरी मन की दशा जो है वह दर्शाती है कि मैं नहीं जानता था कि वह सामान क्या है, चोरी का है। तो मन की दशा को दर्शाने के लिए स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है। अगला है, कोई स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने कथन को या स्वीकृति को धारा 4 के अंतर्गत साबित कर सकता है यदि वह एक ही समव्यवहार के भाग के अंतर्गत सुसंगत है। यानी भारतीय साक्ष्य अध्ययन में कहीं भी अगर सुसंगत घोषित किया गया है तो उसका लाभ लेकर के स्वीकृति को स्वीकृतिकर्ता अपने पक्ष में क्या कर सकता है? साबित कर सकता है।